नमस्कार प्रणाम, हम है रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। सिवान जिले का यह मैरवा है और हम खड़े हैं, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए, हरिराम महाविद्यालय मैरवा, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की ये अंगीभूत इकाई है। और हरिराम कॉलेज शुरू से ही विवादों में रहा है। सबसे बड़ी इसका विवाद का वजह है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाएंगे पीछे, ये बड़ा सा ग्राउंड है हरिराम कॉलेज का और यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ जो बगल में हरिराम मंदिर है, वहाँ पर जो भी एक तरह से कहें पर्यटक आते हैं या फिर भक्त आते हैं, वो अपने गाड़ियों को यहाँ पार्क करते हैं। जैसे वे देख सकते हैं आप, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं, दौर देखो कि वो भी संपन्न कराया जाता है, जिससे कि बच्चों के पठन पाठन में भारी दिक्कत आती है। और इसके साथ ही साथ एक नया विवाद अब हरिराम कॉलेज में हुआ है। यहाँ के जो प्रिंसिपल है, उन पर आरोप लगाया गया है। यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं, एक तरह से कहें प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो प्रधानाचार्य हैं, एक तरह से कहें इस हरिराम कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, वो शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके बाद से रुपए पैसे की मांग करते हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ छात्र नेता है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो विवाद बढ़ा है हरिराम कॉलेज में, आखिर विवाद का जड़ क्या है। आपको सबसे पहले बता दें कि ये रामानंद राम, जो कि हरिराम महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, जहाँ भी प्राचार्य रहे हैं, उनका यही रवैया रहा है, प्रोफेसरों को प्रोत्साहित करना, छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करना। अभी आपको हम दिखाएंगे न्यूज़ में, पहले से भी न्यूज़पेपर में भी सब में है कि छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, प्रोफेसर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, प्रोफेसरों के साथ उनके साथ बदसलूकी करना, मारपीट करना, ऐसे तमाम बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व VC थे डॉक्टर फारूक अली साहब के साथ भी अभद्र व्यवहार किए थे, उनके साथ भी बदसलूकी किए थे। और पूर्व रजिस्ट्रार जो कि डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू JP यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, वो राजा सिंह कॉलेज में ही प्राचार्य थे। ये महोदय वहीं से आए हैं यहाँ हरिराम महाविद्यालय में, तो वहाँ पर भी राजा सिंह कॉलेज में प्राचार्य थे। तो डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू पर, पूर्व रजिस्ट्रार वहाँ प्रोफेसर थे, उन पर गोली चलवाए थे। हाँ, उन पर गोली चलवाए थे, जो कि अभी सब चीज़ वीडियो में है। और सब चीज़ जांच के उपरांत भी सत्य पाया गया। SP साहब भी बहुत सारी चीज़ को जांच पड़ताल किए, ये सत्य साबित हुआ। अच्छा, तो मिला जुला कि हरिराम कॉलेज में क्या विवाद? यहाँ पर जब महोदय जी आए हैं, तो हम लोग सोचे कि यहाँ व्यवस्था अब आए तो सब सुदृढ़ होगा। हम लोग पहले से भी मांग रहा है छात्र नेताओं को कि यहाँ प्रोफेसर लोग टाइम से आए और टाइम से जाए। यहाँ के हम लोग मान लीजिए 5 प्रखंडों के बीच एक महाविद्यालय है और इसमें दूर दराज से बच्चे भी सब आते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक हो, लेकिन ये महोदय आए तो और व्यवस्था को ख़राब कर दिए। एक तरह से कहिए कि इसको धरातल में लेके चले गए। यहाँ पर 2 गुट में सारे प्रोफेसरों को बांट दिए। एक अन्य प्रोफेसर जो कि जॉब मन करे आए, जॉब मन करे जाए, और उनको हर महीना 10,000 12,000 रुपया महीना दीजिए और वो अपने घर रहें। आएंगे नेक्स्ट टाइम आकर हाजिरी बना लेंगे। आएंगे 11 बजे 12 बजे, चले जाएंगे 3 बजे 2 बजे 1 बजे से, कोई टाइम टेबल नहीं है। और कुछ ऐसा प्रोफेसर है जो कि इस चीज़ का विरोध करते हैं, वो आते हैं 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे 5 बजे जाते हैं। तो ऐसे प्रोफेसरों को भी वो अत्याचार करते रहे। उन लोग के भी 5 बजे रहने के बावजूद उनका हाजिरी काट देते थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, अदर सारे लोग जब नियम बना रहे हैं सभी प्रोफेसरों को, तो नियम सबको सेव रहना चाहिए, सबको यहाँ रहना चाहिए। इसलिए कि हम लोग को छात्र हित में, तो छात्रों को यहाँ देखभाल किया जाए, उन लोगों को पढ़ाई जो व्यवस्था है सब ठीक ठाक किया जाए, उन लोगों को काम भी किया जाए। लेकिन इस तरह का कभी इनका सुधार नहीं रहा। इसके बाद से हम और वेद प्रकाश जी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक भी हैं, हम लोग पूछताछ करने के लिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं आप क्यों बनाए रखे हैं। हम लोग उसके साथ बदसलूकी करने लगे, यहाँ तक कि धक्का मुक्की करने लगे। हम लोग बाहर किससे भाग कर आए, यहाँ पर भी आकर बकझक करने लगे, मारपीट करने लगे। मेरा कॉलर भी पकड़ लिया और कॉलर पकड़े हम लोग भाई बचने का प्रयास किया, जाकर उल्टा हम लोग पर केस कर दिया। अच्छा, उसी मैटर में केस हुआ? हाँ, उस मैटर में कि आप व्यवस्था यहाँ ठीक करने के लिए हम लोग लड़ रहे थे।
हम लोग बोले कि व्यवस्था सबको बराबर रखिए, सारे प्रोफेसर लोग को बुलाइए, सबको 10 से 5 रखना है, इसमें कोई दुविधा वाला काम। बताइए कितने छात्र छात्रा आते हैं रेगुलर क्लास? रेगुलर ये तो चीज़ आपको प्रोफेसर लोग ही बता सकते हैं। अब हम लोग छात्र नेता होने के नाते तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा यहाँ भीड़ रहता है, बच्चे पढ़ने सब आते हैं। बताइए निकासी का भी कोई मैटर है क्या? जी, इसमें निकासी का है। अभी कल हम लोग देखे सामान आया था 32,500,000 का सामान खरीदारी हुआ है, उसमें 6 गो टेबल आया है। तो जो लेकर आया था सामान, जो वेंडर वाले थे छपरा से, तो उसके पास ना कोई रिसिप्ट था और ना उसका कितना मूल्य का था, मूल्य का ये सामान आया, इसको कुछ नहीं था। वो बोला कि वहाँ आदमी हमको दिया, हम लेकर चले आए हैं। 32 लाख में 6 गो टेबल आया है? 6 गो टेबल आया है और उसको कुछ का पता नहीं। उसके बाद इसके पहले लेबोरेटरी का नाम पर 5.5 लाख का निकासी कर लिया गया है, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है। इसका हम RTI द्वारा मांग भी किए हैं, लेकिन महोदय जी हमारा RTI जैसे यहाँ पर आया उखाड़ कर फेंक दिए, उसका जवाब नहीं दिया। अशोक कुमार राम, छात्र नेता। अच्छा ये बताइए वेद प्रकाश जी, आप छात्र नेता हैं, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में प्राचार्य और शिक्षकों के बीच का विवाद जो सामने आ रहा है पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देखा गया कि रामानंद राम जी के द्वारा फील्ड में दौड़ा करके इस महाविद्यालय के जो HOD है इतिहास विभाग में डॉक्टर नरेश कुमार, उनको मारा गया था। ये जब मामला सामने आया तो हम लोग यहाँ आए और आने के बाद हम लोग प्राचार्य महोदय का भी इंतजार करें कि हम लोग उनसे पूछे कि ऐसा रवैया उनके सारे प्रोफेसरों के साथ ऐसा क्यों है। कुछ प्रोफेसर आते हैं 2 दिन बाद आते हैं, अटेंडेंस बना देते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे भी अटेंडेंस का, यहाँ का कॉलेज का अटेंडेंस वायरल हो रहा है। 2 दिन बाद अटेंडेंस बना दिया गया, ये भी वायरल हो रहा है। तो ये सब मामला है, इस सब मामला को लेकर के हम लोग यहाँ आज कल तालाबंदी का आह्वान किया था। आज हम लोग ने तालाबंदी भी किया हुआ था और पेपर के माध्यम से थाना में भी हम लोग सूचना दी है, डीसी को भी सूचना दी है। ये करप्शन फैला रहे हैं, जिस महाविद्यालय में रहे सिर्फ करप्शन किए, इनका दो ही सिद्धांत रहता है। ये छात्राओं के साथ बदसलूकी करते। महाविद्यालय में भी एक महिला एक छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिए थे, 5 दिन तक अपने पास रखे हुए, तो उसका पासवर्ड वगैरह सब मांग लिए। अब बताइए कि किसी भी अगर छात्र या छात्रा का मोबाइल लेकर के उसका पर्सनल पासवर्ड पूछने वाला आप होते कौन है? रामानंद राम जी। ये हमको अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि वो क्यों उस महिला और छात्रा का आपने पासवर्ड पूछ लिया। हो सकता था कि उसका निजी कुछ मामला हो सकता है, वीडियो है, फोटो जो हो, आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का पठन पाठन तो इतने सारे विवाद के बीच में छात्राओं के साथ पठन पाठन का क्या? पठन पाठन का यहाँ कोई माहौल नहीं है अभी तक। वो जब से आए हैं तो यहाँ पर कोई पठन पाठन का माहौल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी का माहौल है कि इनको धमकाओ, उनको धमकाओ, इनके नाम से चेक काटो, दिलीप के नाम से चेक काटो, किसी भी किरानी के नाम से चेक काटो। ऐसे चेक काटने का ही सिलसिला यहाँ लगा हुआ है, अग्रिम निकासी हो रहा है। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? हम मैरवा थाना और ये सिवान जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इनके ऊपर FIR 2 FIR मैरवा थाना में हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड किया जाए और मैरवा प्रशासन से मांग करके इनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के बीच डाला जाए, क्योंकि ये उसी के लायक है, ये प्रचार के लायक है नहीं। वेद प्रकाश चौहान, जिला संयोजक सिवान ABVP। चलिए, तो देखा आपने कि जो एक महाविद्यालय है, शिक्षा का मंदिर है और उच्च शिक्षा का मंदिर है, और वहाँ इस तरह का विवाद निश्चित तौर पर यहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।